बिहार में परिवर्तन हो रहा है। होगा, इनसे नहीं चलेगा, थक गया है। इस बार बदलाव की शंका लग रहा है। बदलाव की? जी हाँ। इस बार बदलाव होगा कि नहीं होगा? होना चाहिए, इस बार बदलाव होना चाहिए, युवा चेहरा आना चाहिए। प्रशांत किशोर जी अभी नंबर से बाहर है, थोड़ा और इंतजार करके पहले चढ़ाइए पैसा दीजिए, पहले चढ़ाइए पैसा दीजिए। इनके सिवा सुशासन का राज है जी नहीं, पूरा घुसखोरी का राज है। इस बार महागठबंधन की सरकार होगी। महागठबंधन? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव? क्यों तेजस्वी यादव में ऐसा क्या खास है कि इस बार उनकी सरकार? नवयुवक है। दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से एक बार द फ्रीडम वॉइस में। और अभी हम पहुंचे हैं गोविंदपुर में। गोविंदपुर विधानसभा है, नवादा जिले में आता है। नवादा जिले में 5 विधानसभा है और हम यहाँ के लोगों से बात करने आए हैं कि आखिर इस बार यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं, बिहार में किसकी सरकार आएगी, किसकी सरकार जाएगी। हर तरफ के जो गठबंधन है, 2 गठबंधन, बड़े गठबंधन है, महागठबंधन और एनडीए, और दोनों ही गठबंधनों का कहना है कि इस बार बिहार में उनकी सरकार आ रही है। एक तरफ जहाँ तेजस्वी यादव हैं जो अपने 17 महीने का विकास का मॉडल बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ 20 साल का जो है मॉडल बता रहे हैं नीतीश कुमार। उनका कहना है कि हमने बहुत काम किया। लेकिन अब चुनाव का समय है और जनता तय करेगी कि अगले 5 साल में कौन बिहार में नीतियां बनाएगा, कौन जनता के लिए काम करेगा। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा मसूक यादव। मसूक यादव जी, क्या लग रहा है इस बार गोविंदपुर में और बिहार में क्या लग रहा है, किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है? इस बार बदलाव की शंका लग रहा है। बदलाव की? जी हाँ। बदलाव होने का कारण आपको क्या लगता है? कारण है अफसरशाही बहुत भर गया है। कहीं भी जाइए ब्लॉक में, बिना पैसे काम नहीं होता है। एक मुहर लगवाए तो पैसा, बिना पैसे काम कहीं नहीं होता है। अब एक चपरासी को समझता है कि कलेक्टर है, बिना पैसे कहीं काम नहीं होता। ये तो ब्लॉक में कोई भी काम, किसी भी व्यक्ति का काम जो है बिना पैसे के नहीं हो रहा है। मतलब भ्रष्टाचार राज चल रहा है एकदम पूरा। लेकिन बताया जाता है कि लालू जी का जो समय है वो जंगल राज का समय रहा है। अगर तेजस्वी यादव आते हैं तो फिर से जंगल राज की स्थिति आ जाएगी। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता है। वो धक्का लग चुका है, बहुत दिन से सत्ता से बाहर है। ऐसा कभी नहीं होगा। इनसे बेहतर काम करेगा, आवेगा तो इनसे बेहतर काम करेगा। हाँ, बाप से बेहतर काम करेगा। मेरा नाम रमेश कुमार यादव हुआ भैया। अच्छा, आप भी यादव जी हैं। तो क्या लग रहा है इस बार बिहार में कौन सरकार? बिहार में तो अभी जैसे लोगों से सुन रहे हैं, तेजस्वी सरकार ही बनने वाला है। यादव जी हैं इसलिए? नहीं, यादव जी नहीं है। हमारे यादव जी होने का मतलब नहीं है, हम जाति प्रथा पे बातें नहीं रखते हैं। हाँ। वैसे हम ड्राइवर एसोसिएशन ऑफ बिहार चलाते हैं, तो हमारे पास ड्राइवरों की होती है, तो हमारे यहाँ कोई जाति प्रथा नहीं है। तो बिहार में कहा जाता है ना कि जात पात पे बड़ा वोट पड़ता है। भाई हर पार्टी का वोट बैंक है, मतलब ऐसा नहीं कि आरजेडी का है। भैया, अगर आप यहाँ आए हैं तो यहाँ यादव लोग है तो आरजेडी है। वहाँ जाएंगे बावन है तो बीजेपी है, वहाँ दिल्ली जाएंगे तो साहू जी है। तो सभी तरह से है। लेकिन तेजस्वी यादव पे भरोसा है आपको? भैया, जो काम करेगा हमें उस पर भरोसा है। हम तेजस्वी का भरोसेमंद नहीं है ना, तो हम इसके भरोसेमंद हैं। जो हमें काम करेगा हम उसी को चाहत से वोट देंगे। और उसी पर्पस पर जो हमारी आवाज़ को सुनाएगा, जो हमारे दर्द को समझेगा, हम उसी को दे सकते हैं। वैसे हम किसी को वोट पक्षपात नहीं करेंगे कि हाँ हमें ये है नाम से। इस बार बदलाव होगा कि नहीं होगा? होना चाहिए, इस बार बदलाव होना चाहिए, युवा चेहरा आना चाहिए। युवा चेहरा आना चाहिए जी। तो युवा चेहरा तो प्रशांत किशोर भी घूम रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम बिहार में बदलाव करेंगे। प्रशांत किशोर का नाम सुने हैं ना? जी हाँ, सुने हैं। बहुत अच्छे उनके विचार हैं, उनकी व्यवस्था भी अच्छी है। और अपने अभी स्टेटमेंट दिया है कि हमने कहाँ से पैसा लाए हैं। तो ऐसे नेक विचार वाले भैया लोग आएंगे तो उसको जरूर सपोर्ट करेंगे हम। हाँ, प्रशांत किशोर जी अभी नंबर से बाहर है, थोड़ा और इंतजार करके। अभी नंबर से बाहर है? हाँ, अभी नंबर में नहीं, खास करके गोविंदपुर विधानसभा वो। अच्छा, खासकर गोविंदपुर में? हाँ, इन नंबर बोल रहे हैं कि ऐसा कोई पार्टी नहीं है जो अकेले 243 सीट पे चुनाव लड़ ले। तो वो तो हम जानते हैं कि हमारा जो माननीय प्रधानमंत्री है ना नरेंद्र जी, उनको जी भी कहिए बिहार में 243 पर लड़े। और नीतीश कुमार के भी बहुत विकास किए हैं। अगर ज्यादा विकास किए हैं नीतीश जी 20 वर्ष में, तो उनको कहिए 243 सीट पर लड़े ले। और तेजस्वी जी को भी लड़े कहिए। तो सारी पार्टियां एक बार लड़ के देखो, उसके बाद कौन कितना विकास किया पता चल जाएगा। क्या लगता है इस बार बिहार में परिवर्तन हो रहा है? होगा, इनसे नहीं चलेगा, थक गया है। इनसे थक गए हैं? थकने गए। बालू का रेट है कितना, उसका कोई गारंटी नहीं है। जब बालू जरूरी है पब्लिक तो उन्हें मिलना चाहिए, तो दारू पीछे लगल रहते हैं। दारू ज्यादा चिंता, लेकिन बालू चिंता नहीं है कि पब्लिक की दिक्कत क्या है। और इनका अफसर है, बल जमीन सर्वे हो रहा है, तक सर्वे हो ही रहा है। पहले चढ़ाइए पैसा दीजिए, पहले चढ़ाइए पैसा दीजिए। इनके सिवा सुशासन का राज है जी नहीं, पूरा घुसखोरी का राज है।
घुसखोरी का राज है। आज तरह से आज तक कभी उनके टाइम में कोई घोटाला हुआ नीतीश बाबू के? नहीं, बिना पैसा कोई काम नहीं। 5,000 आइए लेबर कार्ड पर, 8,000 दीजिए घूस। हाँ। लेबर इंस्पेक्टर सूते नवादा में आराम से, बिना पैसा कोई काम नहीं। चाहे थाना चाहे ब्लॉक कहीं भी। कन्या बिया 50,000, ओकरा में 25,000 घूस। यह दे रहल नीतीश जी पैसा। बोलनी भी चाहिए तो पैसा देना। 10,000 में वोट दीजिए, पैसा लीजिए, वोट दीजिए। बोल रहे हैं कि हमने 2005 से पहले क्या था बिहार में, अब देख लीजिए 2025। ये बात अच्छा बोले हैं। जब 2005 से पहले कुछ नहीं था, तब 2005 के बाद आप 20 साल में क्या कर रही है ये बताइए ना। कई फैक्ट्री लगा दिए बिहार में, कितना का रोजगार तो दिए बिहार में। दूसरा स्टेट का जैसे गुजरात है, बम्बई है, दिल्ली है, अदर स्टेट चाहता है कि बिहार का पब्लिक गरीब रहे, कि 5 किलो गल्ला फ्री दे रहे। काहे बोल रहा कि आप लेबर रहिए, हमारा राज्य में मजदूरी कीजिए, आप आगे मत बढ़िए। बिहार का पब्लिक को दूसरा राज्य का नेता चाहता है कि यहाँ का गरीब रहे पब्लिक, हमारे राज्य में आके काम करे। 10,000 महीना, 12 घंटा ड्यूटी, और वहाँ का आदमी कंपनी में काम करे तो 8 घंटा ड्यूटी, 15,000 महीना। इसके लिए बिहार का पब्लिक का कभी चाहता ही नहीं प्रधानमंत्री की इन लोग विकास करके आगे बढ़े और यहाँ रोजगार का व्यवस्था होवे। बिहार का आदमी 5 किलो बल गल्ला दे रहे हैं, 10,000 आपको फ्री दे, कहा मजदूरा टाइप कर रहे हैं। बोल रहे बिजनेस शुरू करने के लिए दे रहे जी नहीं, हमारा राज्य में आगे मजदूरी करे, बिहार का आदमी गरीब रहे, यही इसका उद्देश्य है। मोदी जी तो बोल रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है भाई, पूरा जो है डबल इंजन की सरकार रहेगी तो बिहार में और ज्यादा से ज्यादा विकास होगा। जी हाँ, तो नीतीश जी भी बोलते हैं कि जब आरजेडी में चल जाएंगे तो कहेंगे विशेषाधिकार का दर्जा मांग रहे हैं। आज इनका पार्टी में आकर सत्ता में रहते हैं तो विशेषाधिकार का दर्जा भुला जाते हैं। अच्छा, जब इधर आते हैं तो भुला ये हाँ, अगर आगे नहीं रहता है, सिर्फ एक चिंता रहेगा इन लोगों का कि लालू जी बाल बच्चे चोर है। अगर लालू जी चोर है तो आप ईमानदार है तो आपका फिर से नया एक मामला आ गया है। आप सुने हैं ना तेजस्वी यादव पे जो कहेंगे, मतलब आपका एनडीए में इतना बड़ा भरस नेता, उसमें सीबीआई जल्दी लगाइए तो लालू जी पर केस कीजिए, लालू जी पर केस कीजिए। अगर लालू जी पर केस करेंगे बिहार का विकास हो जाएगा। लालू जी के केस करने से अगर विकास विकास हो जाता है बिहार में तो बाल बच्चे के जेल में रखें। न्याय तो होना चाहिए ना, दोषी कोई आदमी है तो। नहीं, हम हैं अगर राजा तो हम चोरी कर सकते हैं, आप प्रजा नहीं कर सकते, क्यों मेरा अंदर में आप रही है। हम हैं राजा तो चोरी कर सकते हैं, प्रजा नहीं कर सकता है। और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद यादव है। अच्छा, सुरेंद्र प्रसाद यादव जी, क्या लग रहा है इस बार बिहार में कौन पार्टी की सरकार? इस बार महागठबंधन की सरकार होगी। महागठबंधन? जी। अरे कुछ लोग बोल रहे हैं कि आरजेडी के लोग खाली सपना देख रहे हैं। उनका मतलब है, वो बोलते हैं हमारे के यहाँ जो सांसद अभी तक आए हैं जो एनडीए का सरकार में, जैसे गिरिराज सिंह, भोला सिंह, कामेश्वर पासवान और विवेक ठाकुर, इस धरती पर आज तक कोई काम नहीं हुआ है। आइबे नहीं करते हैं, जीत के चल जाते हैं, इन लोग वोट दे देता है और उसको खोजबे नहीं करता है जाके। कोई काम ही नहीं करते, कुछ नहीं, आइबे नहीं करते हैं। आते तब न, एक सांसद भी यहाँ नहीं आते हैं, और आते हैं तो का सेठ जी को जी कहते हैं साहू सभागार में आते हैं और सीधे चल जाते हैं। ये नहीं कि जरा क्षेत्र भ्रमण करें, लेकिन कुछ भी नहीं करता। आज तक सांसद के कोई फंडे नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग को विधायक मोहम्मद कामरान ने तो घरों चल जाते हैं कि चलिए सर यहाँ काम कीजिए, और ये आते हैं बाहर से जीत के चल जाते हैं, नवादा में आते हैं सीधे पटना रवाना। बस चुनाव के समय आना हुआ, वोट मांगना हुआ, फिर गायब हो गया। सांसद का इस गोविंदपुर में कोई फंडे नहीं आता। 2005 में कैसा बिहार था, 2025 में बिहार कैसा हो गया? इतना विकास हुआ है नीतीश कुमार बता रहे हैं। सर मेरा बात को आप सुन लीजिएगा बढ़िया से, उसके बाद ठीक है 2005 में कुछ नहीं हुआ, क्या अभी हत्या नहीं हो रहा है, अपहरण नहीं हो रहा है? क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है से बताइए। दिन दहाड़े गोली मार दिया जाता है, कहाँ प्रशासन सोया हुआ? तो अभी भी जंगल राज चल रहा है। महा जंगल राज है तो घुसखोरी चलिए, ब्लॉक चलिए आप। हाँ। नरेगा में 40% कमीशन है। नरेगा में 40%? 40%। कैसे काम होगा? आप चलिए। नीतीश बाबू पे जो है कि टैग लगा हुआ है सुशासन बाबू का, कभी कोई आज तक उन पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा उनके ऊपर कोई 71,000 करोड़ का हिसाब दे रहा है नीतीश कुमार। अच्छा, कैग ने जो हिसाब मांग रहा है 71,000 करोड़ का। प्रशांत किशोर जी अभी उठाए हैं, ये सम्राट चौधरी पर कितना नाम उसका है, कहाँ कैलिफोर्निया से लाके डिग्री ले लिए हैं, बाहर से डिलीट ले लिए हैं, क्या है सब उसका नाम? फाउंडेशन कोर्स किए हैं, PFC। और वो 7वां, प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं 7वां पास नहीं है, मैट्रिक का जो है सर्टिफिकेट दिखा दे। तो बोलवे कि हाफिड हम किए हुए हैं। उसका तो बोलने के लिए भी नहीं आता है।
नहीं, बोलने में नहीं आता। हाफ ही डिपीट कर देता है। हाफ ही डिफे हाँ, हाफ ही डिपीट कर देता है। तो सुनिए बताते हैं, ये सब इन लोग का खेती है, अपना अपना खेती करते रहते हैं और हम लोग अपना क्या इस बार तेजस्वी यादव आ रहे हैं? जुआ लोग तो सब उस पर पड़ा हुआ है। हाँ। चाहे कोई कास्ट का हो, A to Z की पार्टी है, सभी को तो टिकट दिए हैं, बोल किसको रहे नहीं हैं कि दिए? इतना नौकरी कहाँ से लाएंगे? बोल रहे हैं कि हर घर में नौकरी एक देते बार और बोले थे कि अपना बाप घर से पैसा लावेगा, हाँ। हुआ कि नहीं? कहाँ से आ गया वो पैसा? कहाँ से आ गया? आना चाहिए। फिर से एक नया मामला उन पे लिखा गया, पता है कि नहीं? हम एनडीए लोग को कहना चाहते हैं कि आप ठीक है, वोट उनको देते हैं, करते हैं, अच्छा, चुनाव पे- लेकिन विकास होना चाहिए। अच्छा। आज इतना बेरोजगारी है ना, हाँ। कि नहीं? ये बताइए, चुनाव के टाइम पे जो है हाँ, मामला उन पे वैकेंसी निकालते रहते हैं। लग जाता है, उस पे क्या कहेंगे? अभी एक तो और केस हो गया है जो आरोप तय हो गया है। वो सब मामला उसका हुआ है और उस समय तो रेलवे में बहुत वो अथी फायदा दिए थे। अब इन लोग का क्या है, मामला नहीं है। चुनाव के समय बदनाम करने के लिए सब होता जी है। जी, एकदम बिल्कुल बदनाम करता है। भाई साहब, क्या लग रहा है आपको, इस बार किसका सरकार आने वाला है बिहार में? तेजस्वी यादव तेजस्वी यादव। क्यों तेजस्वी यादव में ऐसा क्या खास है कि इस बार उनकी सरकार? नवयुवक है। नवयुवक है। हाँ। तो चिराग पासवान भी तो नवयुवक है, आप उनका नाम नहीं लेते हैं, क्या कारण? नहीं, ये नहीं क्षेत्र चिराग तेजस्वी यादव को तेजस्वी यादव काम कर पाएंगे उतना जितना बोले नौकरी नहीं हाँ, देंगे? कर पाएंगे। हाँ, चलिए ठीक है। भाई साहब, आपको क्या लगता है? आप तो कई सारा चुनाव देखे होंगे, बिहार में अभी चुनाव है, क्या लग रहा है आने वाले समय में कौन पार्टी सरकार बना सकती आएगा। है? भारी बहुमत से इंडिया आएगा। भारी बहुमत से इंडिया भारी आएगा। बहुमत। तो देखिए, 100 गज में पानी 100 गज में वानी जो है बदल जाती है और यहीं पर 25 फिर से नीतीश 2025 से फिर से नीतीश लेकिन आरजेडी के तो लोग कह रहे हैं कि 25 से 30 और नीतीश फिनिश। वो तो जा रहा है फिनिश में। आरजेडी फेंका जाएगा वो सब। आरजेडी फेंका जाएगा ऐसे। 25 फिर से नीतीश। चलिए ठीक है। देखिए, बिहार की जनता है और बता रही है कि कैसे बिहार में क्या क्या माहौल रहा। गोविंदपुर विधानसभा है और ये नवादा जिले में पड़ता है और जब हम यहाँ आते हैं तो दोनों ही पार्टियों के समर्थक मिल रहे हैं, लेकिन साफ साफ दिखाई देता है परिवर्तन के लिए लोग जो है तत्पर हैं, तैयार हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।